देश की सुरक्षा की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। सिंपल सी बात, ज्यादा नहीं मान लीजिए, हम करें 1/3 भी उससे रोजगार के अवसर क्रिएट हुए होंगे तो इसका मतलब 11-12 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, खासकर तब जब ये वो दौर है जिसको मैं ईमानदारी के साथ, विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है मोदी जी के कार्यकाल में। आज देश के अंदर जिन लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था उसमें सबसे बड़ा तबका था नौजवानों को। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी हिंदुस्तान में। सही पकड़े हैं। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। और ये आपने किसानों को कहा था आय दोगुना हो जाएगी। किसान 1 साल तक इस देश में सड़क पर बैठा रहा। आपने आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया। अब आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासन के अंदर अक्षरधाम हुआ, आपके शासन के अंदर देश की संसद पे हमला हुआ, आपके शासन में बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस देश ने देखी हैं। ये देश बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है। इसलिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे, कृपा करके देशभक्ति पर ज्ञान मत दीजिए। आप देशभक्ति पर ज्ञान मत कीजिए। ये भारत माता की रक्षा के साथ, भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार की गद्दारी है, मैं कहना चाहूंगा।